हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 25 है और यह 4 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का जो हमारा चैप्टर है पहला, पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें इस पालमपुर गांव की कहानी चैप्टर का 3rd वर्कशीट करेंगे। तो आइए इसे हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें पूछे गए प्रश्नों का भी हम उत्तर देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, पालमपुर गांव में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। तो आज भी जो है ना, पालमपुर गांव में अगर हम बात करें तो 100 में से 75 जो व्यक्ति है वो खेती ही करते हैं वहाँ, ठीक है। और कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, निर्भर है और इसमें कठिनाई भी है। जैसा कि हम जानते हैं, ये पालमपुर गांव एक इमेजिनेशन गांव है, इमेजिन करके, ये हम कल्पना करके बनाते हैं ये गांव है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। और जहाँ बहुत सारी कठिनाई हैं, जैसे खेती प्रयुक्त भूमि क्षेत्र में जो वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसल इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यानी पालमपुर गांव में डियर स्टूडेंट एक वर्ष में 3 तरह की खेती करते हैं, ठीक है। और इसलिए क्योंकि वहाँ की सिंचाई की जो व्यवस्था है, वहाँ पानी है, वहाँ जो है ना, वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल कहते हैं। यानी एक से अधिक फसल आप उगा रहे हैं तो बहुविध फसल कहलाता है या बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, किसी एक भूमि के टुकड़े में, ठीक है। यानी पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं क्योंकि 3 वहाँ होती है एक साल में। तो दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियां का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैक्टर के थ्रू जो है ना जुताई करना, पहले तो बैलों से किया करते थे, ठीक है। और काटने का भी जो है ना, और जो है ना बीज बोने का भी अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उससे हम करते हैं, ठीक है। और 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अत्यधिक क्या किया, उपज बढ़ाने वाले बीजों एवं HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। यानी हरित क्रांति आया था जिसमें फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, जिसके जो मेन जनक माने जाते हैं एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हरित क्रांति का मतलब था जो फसल में उत्पादन में वृद्धि करे, ठीक है। और भारत में पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया, जिसमें उसने हाइब्रिड अच्छे बीज लाए, ठीक है, बीज लाए, HBI के द्वारा गेहूं का किया, ठीक है। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों द्वारा रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया, ठीक है। रासायनिक उर्वरक यानी कह सकते हैं जो खादों का उपयोग किया, ठीक है। और कीड़े वगैरह जो फसल को बर्बाद कर देते उसको मार देने वाला जो है ना, बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग किया, और इससे उन्हें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई और गेहूं की फसल ज़्यादा हुई, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो उर्वरक, आप देखिए, परंतु हुआ क्या कि हरित क्रांति के कारण जो है ना उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। यानी उर्वरक यानी जो है ना खाद बीज वगैरह अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं ना, तो उससे मिट्टी की जो क्षमता होती है ना डियर स्टूडेंट, उर्वरक यानी जो उपजाऊ की शक्ति वो कम हो गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त नलकूप से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। यानी जो नलकूप से हम सिंचाई करते थे वहाँ तो पानी का जो स्तर है, जो जमीन के नीचे से हम पानी लेते हैं, वो स्तर नीचे चला गया है, ठीक है। अतः कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जो आप फ्यूचर में, भविष्य में कृषि को इसी तरह कंटिन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार जो है ना सुनिश्चित विकास करने के लिए हमें पर्यावरण की देखरेख करनी पड़ेगी। पानी को बर्बाद नहीं करना, हमें जो है ना पानी उतना ही यूज करना जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हम जो है ना तथ्य अपना सकते हैं जिससे हम पर्यावरण को देखरेख कर सकते हैं और पेड़ को अधिक से अधिक लगाएंगे, ठीक है। खेती के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। खेती के लिए तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। जो जितने भी लोग खेती के लिए हैं उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, और पालमपुर में 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है।
150 परिवार के पास, और 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम छोटी भूमि के टुकड़े हैं जिस पर खेती करने से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। और मझौले और बड़े किसान के 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। यानी मझौले और बड़े किसान में 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है, खेती है, ठीक है, जिनसे वह बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। और छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्जा लेना पड़ता है। यानी देखिए, कर्ज भी यही ले रहे हैं, किसान ही ले रहे हैं, और ये जो मतलब बड़े किसानों से लेते हैं, ठीक है। विपरीत मझौले और बड़े छोटे किसानों को खेती से बचत होती है, ठीक है, और वह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेती है। इसके अतिरिक्त छोटे किसान कृषि उत्पादकों को अपने परिवार के उपभोग में लाते हैं, जबकि बड़े किसान अधिकांश कृषि उत्पादन को बाजार में बेचकर अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसे हम समझेंगे। ये जो हमारा एनसीईआरटी का स्रोत है दिया हुआ, देखिए ये क्या क्या आधुनिक कृषि विधियां क्या क्या अपनाई जाती है। तो जिसमें आप पहला देखेंगे डियर स्टूडेंट, उपज वाले बीज, अच्छी किस्म के बीज उपयोग किए जाते हैं। जो आधुनिक कृषि है, जो अभी जो कृषि हम कर रहे हैं, जिसमें पहले पैदावार कम होती थी, अभी अधिक होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए हमें नए नए टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अधिक उपज वाले बीज करते हैं, मतलब जो उपयोग करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं जुताई के लिए, ठीक है। और उसके बाद सिंचाई के लिए हम जो है ना नहरों का इस्तेमाल करते हैं, पंप सेट करते हैं, ठीक है। उसका बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बांध का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम कृषि में उत्पादन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे जो कि बेहद ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, और इस सभी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट है, बहुविध, यानी कि जो है ना बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल उगाने को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। उसके बाद कहते हैं हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिले, यानी इसके नकारात्मक पहलू क्या है, जिससे नुकसान क्या हुआ कह सकते हैं। तो हरित क्रांति की वजह से उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, यानी खाद का अधिक से अधिक प्रयोग है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, यानी मिट्टी में जो क्षमता है वो कम हो गई। और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर काफ़ी कम हो गया, यानी भूमि का जो जल का स्तर है वो नीचे चला गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अच्छे बीज का उपयोग करना, ठीक है, कृषि के लिए आधुनिक संयंत्रों का प्रयोग करना, आधुनिक यंत्रों का, सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे पंजाब के किसान ने आधुनिक कृषि यंत्र और सिंचाई की व्यवस्था के उपयोग से गेहूं की अच्छी पैदावार बढ़ाई है, जिससे कि वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, इट्स टू ईजी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे किसान से भिन्न मझौले और बड़े किसान कृषि के लिए पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, कैसे। तो मझौले और बड़े किसान अपनी खेती में बचत करके कृषि के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।